Assalamu alaikum. I hope you're doing well. So basically, my name is Mohammad Waleed Amjad and I am instructor of cybersecurity courses at AI Hawks. So basically ये हमारा ethical hacking का एक 1 month का बूट कैंप है, 1 month का ट्रैक है और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम मोहम्मद वलीद अमजद है और मैं साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर हूँ और रिसर्चिंग में प्रॉपर जो है मेरी वर्किंग जा रही है। ये मेरी प्रोफाइल है। अगर आप लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं, cancipher.me लिखेंगे, आपको मेरी वेबसाइट जो है वो एक्सेसिबल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप आके मेरे बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर जानना चाहते हैं, आप जान सकते हैं। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे आना है, आप यूट्यूब चैनल भी सर्च आउट कर सकते हैं। सिर्फ cancipher लिखेंगे, ये आपको यूट्यूब चैनल मेरा दिख जाएगा। अब हम वापस जाते हैं कोर्स पे। कोर्स जो है 1 month का ट्रैक है, 4 days अ वीक इसकी क्लासेस होंगी। तो यानी कि टोटल जो है हमारे पास दिन कितने बनेंगे इसके, 20 days। तो डे 1 में जो है वो प्रॉपर सिर्फ यानी कि थ्योरी कवर होगी कि एथिकल हैकिंग है क्या, और उसमें यानी कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और रोल ऑफ एथिकल हैकर्स क्या होता है। ठीक है। इसके बाद डे 2 में हम जाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग किस तरह फाइंड की जाती है, वेबसाइट्स की और सर्वर्स की, और इसके अलावा हम पर्सनस की किस तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो डे 3 पे हम मूव ऑन करेंगे लिनक्स पे, क्योंकि लिनक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब हम एथिकल हैकिंग में स्टेप इन करते हैं, हमें लिनक्स का पता होना लाजमी है। तो लिनक्स को करेंगे। लिनक्स को करने के बाद हम मूव ऑन करेंगे अपनी डे 4 में। डे 4 में एक और चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे, वो होगी थोड़ी सी नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के बाद हम ये पता लगाएंगे कि सर्वर जो है वो काम किस तरीके से करता है। हम उसका सारा प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रैक्टिकल से पता लगाएंगे कि सर्वर में क्या क्या वर्किंग हो रही है। डे 5 में सिस्टम हैकिंग आएगा कि हम एक सिस्टम को हैक करेंगे, उसका पासवर्ड क्रैक करेंगे, डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करके हम क्या करेंगे, सिस्टम को हैक करेंगे। डे 6 में हम मैलवेयर्स को स्टडी करेंगे कि मैलवेयर्स और वायरसेस कितने डेंजरस होते हैं, किस तरीके से वो सिस्टम्स को हैक करते हैं, और हम अपना मैलवेयर डिज़ाइन करके एक किसी सिस्टम को हैक करेंगे। डे 7 में सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स को स्टडी करेंगे कि हमारे जो फेसबुक अकाउंट्स हैं, ट्विटर अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ये किस तरीके से हैक होते हैं और फिशिंग लिंक किस तरह जनरेट होते हैं। ये सारा कुछ इनका प्रैक्टिकल करेंगे और हम हैक भी करेंगे इन्हें। डे 8 में आ जाएगा कि आपका वाईफाई हैकिंग के वाईफाई किस तरीके से हैक किए जाते हैं, और वो सारा कुछ हम देखेंगे डिफरेंट टेक्निक्स और टूल्स के साथ। तो डे 9 में आ जाएगा, डे 9 लेयर 2 MITM अटैक्स का। ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज कंफ्यूजिंग होती हैं न्यू बच्चों के लिए। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ कि एक जो हैकर वो आपके वाईफाई में अब आ चुका है। अब वो कौन कौन से यानी कि काम कर सकता है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टील कर सकता है, तो हम वो अटैक जो हैं वो स्टडी करेंगे। उनमें भी बहुत यानी कि डेंजरस अटैक्स आते हैं जिनको स्टडी करना लाजमी है। डे 10 में कि हम अपने राउटर को किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं कि वाईफाई के अटैक जो हैं वो हमारे राउटर पर ना हो। डे 11 में हम वेब हैकिंग को देखेंगे, वेब हैकिंग का प्रैक्टिकल करेंगे, प्रॉपर इसकी पेन टेस्टिंग करेंगे कि वेब में कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ पाई जाती हैं और किस तरीके से उन्हें हैक किया जाता है। डे 12 में क्रिप्टोग्राफी को स्टडी करेंगे कि हमारे पासवर्ड्स किस तरीके से सेव होते हैं, और फिर उनकी क्रैकिंग सीखेंगे हम कि उन पासवर्ड्स को किस तरीके से क्रैक किया जाता है। डे 13 जो है वो स्टेगनोग्राफी पे है। स्टेगनोग्राफी बेसिकली टेक्निक है कि इमेजेस और वीडियोस के पीछे डाटा छुपा के यानी कि एंटीवायरस को बाईपास किया जाता है। एंटीवायरस को कैसे बाईपास किया जाता है, क्योंकि उसमें वायरस होता है, इमेज होती है उसमें वायरस होता है, हिडन होता है, तो एंटीवायरस उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो डे 14 पे जाएंगे तो हम अपने पाइथन को यूज़ करते हुए अपने जो टूल्स वगैरह हैं वो डिज़ाइन करेंगे। पाइथन के ज़रिए हम अपने मैलवेयर्स भी डिज़ाइन करेंगे। डे 15 में हम थ्योरी को स्टडी करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री लेवल पे किस तरीके से वर्किंग करती है, कौन कौन से फ्रेमवर्क जो है इंडस्ट्रीज़ यूटिलाइज़ करती हैं। डे 16 में हम ये देखेंगे कि जो वेब हैकिंग हमने स्टडी की थी उस पर क्या क्या वल्नरेबिलिटी थी और उनको फिक्स कैसे किया जा सकता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं कि वेब उसकी सिक्योरिटी की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। डे 17 में हम देखेंगे कि पाकिस्तान में साइबर लॉस क्या क्या हैं, ठीक है, एथिक्स क्या क्या होते हैं, एज अ एथिकल हैकर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। डे 18 में देखेंगे कि हार्डवेयर के ज़रिए किस तरीके से हैकिंग परफॉर्म होती है और आप अपने हैकिंग हार्डवेयर किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग इसमें कर भी रहे हैं। आपको इस पर प्रॉपर यानी कि गाइड वगैरह किया जाएगा कि आप किस तरीके से किन चीज़ों को परचेज करके आप अपना एक हैकिंग हार्डवेयर बना सकते हैं। डे 19 में हम लोग एक CTF चैलेंज करेंगे, ठीक है। और वैसे भी ये तो एक मेजर CTF चैलेंज होगा ना कि आपके कोर्स का प्रॉपर ओवरऑल प्रैक्टिकल।
लेकिन आपको हर वीक में एक ना एक CTF चैलेंज दिया जाएगा और वो CTF चैलेंज जो सारे बच्चे हैं वो परफॉर्म करेंगे, तो उसके बाद जो है जो विनर होगा उसे प्राइस कोई ना कोई दिया जाएगा। ठीक है, तो इस पे ये नहीं है कि सिर्फ कोर्स ही आपको करवाया जाएगा, इसमें इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी आप लोगों को प्रॉपर जो है ऑफर की जाएंगी और आपको प्रॉपर उस पर कहा जाएगा कि आपने ये सर्टिफिकेशन करनी है और वो कोर्स का पार्ट है, क्योंकि वो सर्टिफिकेशन एज अ टास्क आपको दी जाएगी और टास्क आप परफॉर्म करेंगे। ठीक है, लाइक आपको कहा जाएगा कि ये वीकेंड का टाइम है आपके पास, ये 2 सर्टिफिकेशन आपने करके लानी है, गूगल की हो गई, IBM की हो गई, सिस्को की हो गई, तो आप वो करके लाएंगे तो हम आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, डे 20 में हम देखेंगे पाकिस्तान में क्या जॉब्स हैं साइबर सिक्योरिटी की, कौन कौन सी कंपनीज होती हैं जो हायर करती हैं और कौन सी स्किल जो है वो आपके पास होनी चाहिए। इसमें ये भी है कि जॉब का अगर आ गया तो सर्टिफिकेशंस आ गए तो हमारे पास लिंक्डइन प्रोफाइल भी होनी चाहिए, इस पर प्रॉपर लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी हम वर्किंग करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ सकता है, आपको रिप्लाई जल्दी मिल जाएगा। गुड डे।